अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी लज़ीज़ कोफ्ता कड़ी की रेसिपी, जो बहुत ही आसानी से बनेगी और इसे दावतों में या घर पे आप बनाएँ तो घर वाले खा के या मेहमान आपके खा के बहुत ही खुश होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कुकिंग विद राबिया को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हमने 20% फैट लिया है और 80% हमने इसमें बीफ का कीमा लिया है। 10 से 12 हरी मिर्चें हमने ली हैं, एक बड़ी प्याज ली है, एक गट्टी हमने पुदीना लिया है और एक गट्टी धनिया लिया है। ये सब डाल के हम चॉपर में सब्जियों को पहले अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, हम पहले सारी सब्जियां डालेंगे और इसे अच्छे से चॉप कर लेंगे। चॉप करने के बाद हम इसके अंदर अपना कीमा ऐड कर देंगे। पूरा हम इसके अंदर अपना कीमा ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसे पीसेंगे। साथ में इसकी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूं। इसी कीमे में हम इसके अंदर भुने हुए चने का आटा डालेंगे 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून और हल्दी पाउडर हाफ टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे और इसके अंदर हम ज़ीरा पाउडर लेंगे 1 टेबलस्पून। कलर के लिए हम 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे और इसे अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। ये देख सकते हैं कीमा हमारा एकदम बन के चॉप हो चुका है। इसे हमने एक अच्छे हाथ से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम इसके ऊपर ऑयल लगा के हम इसके बॉल्स बना लेंगे कोफ्ते के आराम से। ये देख सकते हैं आप, इसे हम हथेली में लेके अच्छी तरह से गोल कोफ्ते की शेप में से बॉल्स बना लेंगे। ये एक देखने आपको मैं बना के दिखा रही हूँ। बहुत ही इसे हल्के हाथ से करना है। इसके अंदर जो हमने भुने हुए चने का आटा डाला है उससे ये बहुत ही अच्छा मिक्सचर बन के आता है जो कि कोफ्तों को नहीं तोड़ता। ये देख सकते हैं, एक और आपको मैं बना के दिखा रही हूँ। बहुत ही इसे हल्के हाथ से बनाना है ताकि कोफ्ते टूटे नहीं। कोफ्ते हमारे अच्छे से बन जाएं। ये 2 मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इसके बाद हम सारे अच्छी तरह से इसी शेप में बना लेंगे। आप चाहें तो कोई और शेप भी दे सकते हैं, वैसे यही शेप दी जा सकती है। देख सकते हैं आप, हमने ये कोफ्ते अच्छी तरह से बना लिए हैं। इसे हमने शेप देके ये सारे हमने बना लिए हैं। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून और इसमें 4 बड़ी कटी प्याज ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से तेज़ आंच पे भून लेंगे। इसे लाइट पिंक कलर हमने देना है अच्छी तरह से। ये देख सकते हैं लाइट पिंक कलर आ गया है। तो अब इसके अंदर हम अपने टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटर को इनके साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। टमाटर जब भून जाए तो हमसे 3 से 4 नारियल के टुकड़े हम इसके अंदर फ्रेश डाल के इसे अच्छी तरह से भून के पीस लेंगे। इसका एक पेस्ट बना लेंगे। और ये खड़े मसाले मैं आपको बता देती हूँ। 1 तेज़पात है, 3 बड़ी इलायची है, 1 दालचीनी है, 2 बड़ी इलायची है और 10 से 12 हमने इसमें काली मिर्च ली है, 2 चक्री फूल है और जावित्री थोड़ी सी ली है, जीरा लिया है 1 टेबलस्पून और 5 से 6 लौंग ली है। अब हम एक पतीले में ऑयल चढ़ा देंगे और इसके अंदर सारे अपने खड़े मसाले डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से गर्म होने तक भून लेंगे। जब ये अच्छे से भून जाए तब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और उन्हें अच्छी तरह से भून लेंगे। हमने बस इसका कच्चापन दूर करना है, इन्हें जलाना नहीं है। तो मीडियम आंच पे हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। जब ये भून जाए तो हमने जो अभी टमाटर का पेस्ट बनाया था टमाटर और प्याज का, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देख सकते हैं, ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। सारा कच्चापन पेस्ट का ख़त्म हो जाए तब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और इसके अलावा 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च हम ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और हाफ टेबल स्पून हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे
और नमक हस्बे ज़रूरत हम इसके अंदर लेंगे और इन्हें अच्छी तरह से भून लेंगे। तेज़ आंच पे हम इन्हें भून लेंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दे। ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा कलर इसके अंदर आ गया है भूनने के बाद। अब इसके अंदर इस पॉइंट पे हम दही ऐड करेंगे। 1 पाव हमने दही ली है। आंच को हम मीडियम रखेंगे ताकि दही हमारी फटे नहीं और तेज हाथ से हम इसे मिलाते जाएंगे। ये देख सकते हैं दही हमारी अच्छे से पक गई है, अपना पानी दही ने छोड़ दिया है, पानी डालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इस पॉइंट पे हम अपने सारे कोफ्ते इसके अंदर ऐड कर देंगे। धीमे आंच से इसके अंदर ऐड करने हैं ताकि टूटे नहीं। देख सकते हैं हमने सारे कोफ्ते इसके अंदर डाल दिए हैं और इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देख सकते हैं एक साइड हमारा बन गया है। अब इसे हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये पलट जाए और इसका दूसरा साइड भी अच्छी तरह से पक जाए। दूसरी साइड को भी हम 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे, इसी तरह से हिला के। फिलहाल ये कच्चे हैं इसीलिए हम इसे चम्मच से नहीं कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, हल्के हाथ से कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप हमारे कोफ्ते बनके तैयार हो गए हैं। दोनों साइड से अच्छी तरह से हमने इसे 30 मिनट, कम से कम आधे घंटे तक दोनों साइड से पकाया है। और अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर अपना गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे ताकि कोफ्ते टूटे नहीं। और धनिया से हम इसे गार्निश करके 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। और ये देख सकते हैं हमने डिश आउट करके आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, आप लोग इसे सर्दियों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चाहे दावत हो या घर पे, आप इसे आसानी से बना के ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे किसी और वीडियो में।